आइए बच्चों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल MW सर पर। तो आइए बच्चों, आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जीव जगत। चैप्टर का नाम है जीव जगत। इंग्लिश में कहते हैं लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड। जीव जगत। तो बच्चों, जीव जगत में पहला टॉपिक है लाइफ। व्हाट इज लाइफ? जीव जगत में पढ़ते हैं हम सजीव और निर्जीव को। किसको पढ़ते हैं? सजीव और निर्जीव। व्हाट इज लाइफ? जीवन क्या है? जीवन के दो घटक है, एक है लिविंग और एक है नॉन लिविंग। आप जानते हैं कि जिनमें जान होती है वो लिविंग है और जिनमें जान नहीं होती है वो नॉन लिविंग है। क्या है? नॉन लिविंग है। तो हम बात करते हैं लिविंग की। लाइफ इज यूनिक कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। जो जीवन है वो कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल संरचना होती है बायोमॉलिक्यूल की। दैट शो डिफरेंट chemical reaction resulting in activity like growth, reproduction, development, metabolism, responsiveness, adaptation। जो लिविंग होते हैं, लिविंग में क्या होती है? लिविंग में वृद्धि होती है, ग्रोथ, वृद्धि होती है। और क्या होता है? जनन होता है, रिप्रोडक्शन, जनन होता है। और क्या होता है? डेवलपमेंट, विकास होता है। क्या होता है? विकास होता है। और क्या होता है? उसके बाद मेटाबॉलिज्म होती है, उपापचय, उपापचय होती है, मेटाबॉलिज्म। और क्या होता है? रिस्पॉन्सिवनेस, इसका मतलब है संवेदनशीलता होती है, संवेदनशीलता होती है। क्या होती है? संवेदनशीलता होती है। एडाप्टेशन होता है। All living things share certain key characteristics which separate from non-living things। प्रत्येक या सभी सजीव वस्तुएं शेयर सर्टेन की कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ऐसे लक्षण को प्रदर्शित करती हैं कि उन्हें सेपरेट देम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, कि उन्हें क्या किया जाए? नॉन लिविंग से अलग रखा जा सके। तो स्पेशल करेक्टर शेयर करती हैं ये। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग फॉर्म, लिविंग फॉर्म का क्या करेक्टरिस्टिक्स है? जो सभी सजीव होते हैं, जो सजीव होते हैं उनमें ये गुण पाए जाते हैं कि उनमें वृद्धि होती है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म
और कॉन्शियसनेस पाया जाता है। ठीक है, ग्रोथ का मतलब है उनमें वृद्धि होना, उनकी संख्या में वृद्धि होना, उनके आकार में वृद्धि होना, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। रिप्रोडक्शन होना, मेटाबॉलिज्म उपापचय होना, और कॉन्शियसनेस संवेदनशीलता होना, ये सजीव का क्या है, लक्षण है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ के बारे में। किसके बारे में, ग्रोथ के बारे में, वृद्धि के बारे में। तो आइए, अगर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ दो प्रकार का होता है। एक वृद्धि होती है, वृद्धि जो है वो दो प्रकार की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एक होती है आंतरिक वृद्धि, क्या होती है, आंतरिक, एक होती है आंतरिक वृद्धि और एक होती है बाह्य वृद्धि। क्या होती है, बाह्य वृद्धि, बाह्य वृद्धि। तो देखिए, वृद्धि की अगर बात करें तो सजीव भी वृद्धि करते हैं और निर्जीव भी वृद्धि करते हैं। तो इसे हम ग्रोथ को लिविंग का डिफाइनिंग फीचर नहीं मान सकते, ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। देखिए, जो सजीव होते हैं उनमें आंतरिक वृद्धि होती है। कौन सी वृद्धि होती है, आंतरिक वृद्धि होती है। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों में वृद्धि होती है तो हमारे हाथ भी बढ़ते हैं, पाँव बढ़ते हैं, पूरा चेस्ट बढ़ता है, सारे अंग में वृद्धि होती है। इसे कहते हैं आंतरिक वृद्धि। और देखिए, जो माउंटेन्स हैं, पर्वत हैं, टीले हैं, ये निर्जीव है ना, या जहाँ पर बालू इकट्ठा हुई है वो क्या है, निर्जीव है। लेकिन लगातार वेदरिंग होने से, पत्थर के टूटने से बालू के टीले ऊंचे होते चले जाते हैं, तो वृद्धि कर रहे हैं कि नहीं। अब आप ये कहेंगे कि उनमें वृद्धि हो रही तो वो सजीव हैं, नहीं, उनमें बाह्य वृद्धि हो रही है। तो ग्रोथ दो प्रकार का है। ग्रोथ कितने प्रकार का है, दो प्रकार का है। एक है, एक है इनसाइड, इनसाइड, और एक है आउटसाइड। क्या है, आउटसाइड। इनसाइड होता है लिविंग में और आउटसाइड होता है नॉन लिविंग में। किसमें होता है, नॉन, नॉन लिविंग में। ठीक है, आइए बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, जनन की, जनन, रिप्रोडक्शन। जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जनन करता है। क्या करता है, जनन करता है। वो यहाँ से जाने के पहले ही अपने समान संतान को जन्म दे देता है, अपनी संख्या को बढ़ा लेता है। तो जनन का मतलब है कि अपने प्रोजनी को क्या करना, बढ़ाना। और उसके बाद है, उसके बाद है मेटाबॉलिज्म, उपापचय, उपापचय। उपापचय ये ऐसी क्रिया है जो केवल सजीवों में पाई जाती है। हम ये कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। कॉन्शियसनेस की बात करें, संवेदनशीलता, तो बताओ सजीवों में संवेदनशीलता होती है कि नहीं होती, होती है। अगर किसी सजीव को पेंच हुई जाए तो उसे पता चलेगा ना पेंच हुई जा रही है। निर्जीव को पता चलेगा, नहीं चलेगा। निर्जीव को पता चलेगा, नहीं चलेगा। तो आइए अच्छे से बात करते हैं ग्रोथ पर। किस पर, ग्रोथ पर। देखिए, ग्रोथ, इंक्रीज इन मास, क्या है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर
नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ये ग्रोथ का क्या है? लक्षण है। ग्रोथ का मतलब होता है मास में इंक्रीज होना और नंबर में इंक्रीज होना। ठीक है। फिर अगली बात है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। ठीक है। इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सिस्टम अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। जो निर्जीव है वो ग्रो नहीं करता है। कहने का मतलब है कि ग्रोथ जो है वृद्धि केवल सजीव करते हैं, मरी हुई वस्तुएं वृद्धि नहीं करती। फिर अगली बात है इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। नहीं, फिर है अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। जो बहुकोशिकी हैं, क्या है? बहुकोशिकी हैं। बहुकोशिकी बहुकोशिकी इनमें जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, वो कैसे होती है? कोशिका विभाजन से होती है। बहुकोशिकी में वृद्धि कैसे होती है? कोशिका विभाजन से होती है। कोशिका विभाजन। ठीक है। आइए फिर बात आई इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान। देखिए जो पादप होते हैं, पादप में वृद्धि अंतिम समय तक होती है। कब तक होती है? पादप में वृद्धि पूरे जीवन भर होती रहती है। पूरे जीवन भर, लाइफ स्पान तक, पूरे जीवन भर होती होती रहती है। जबकि मनुष्यों में अगर एनिमल की बात करें, जबकि जंतु कोशिका में, जबकि जंतुओं में एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद वृद्धि रुक जाती है। एक निश्चित समय के बाद वृद्धि रुक जाती है। ठीक है। इसमें लिखा है इन एनिमल दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। एक निश्चित समय तक ही ग्रोथ होता है। हाउएवर सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लास्ट सेल। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब होता है कोशिका विभाजन। वन कैन इजिली ऑब्जर्व दिस इन in this is in vitro culture by simple con, con, counting the cell number under microbes। ठीक है। in majority of higher animal the plant growth and reproduction are mutually exclusive event। in majority higher animal and plant, जो बड़े जीव हैं, क्या है? हाइजर, बड़े जीव और पादप, बड़े जीव और पादप में ग्रोथ माने वृद्धि और जनन एक ही बात है। वृद्धि और जनन एक समान होता है। एक समान
होता है। ठीक है, एक्सक्लूसिव इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। वन मोस्ट one must remember that increase in body mass is considered as growth. Non-living object also grow. यही बात हम आपको यहाँ बताए हैं कि जो नॉन लिविंग होते हैं वो भी ग्रोथ कर सकते हैं। If we take increase in body mass in as a criteria for growth, mountains, boulders and sand mound do grow. However, this kind of growth exhibited by non-living object in is by accumulation of material on surface. Accumulation, यही बात हम किए थे कि जो पर्वत होता है, जो बुल्डर्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, उसमें एक्यूमुलेशन होता रहता है मटेरियल का, मटेरियल एकत्रित होते रहते हैं, इससे उनमें बाह्य वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि होना आप सजीवों का लक्षण कह दें ये सही नहीं है। हाँ, ये बात है कि सजीव में वृद्धि होती है। ठीक है, तो लिखा है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ फॉर इनसाइड। हम बताए थे सजीवों में क्या होती है, आंतरिक वृद्धि होती है। सजीवों में आंतरिक वृद्धि होती है। ठीक है, और निर्जीवों में, यही लिख लो, निर्जीवों में ये हो रहा है ना एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, निर्जीवों में बाह्य वृद्धि होती है। निर्जीवों में बाह्य वृद्धि होती है। क्या होती है, बाह्य वृद्धि होती है। ठीक है, आइए बात करते हैं जनन की। किसकी बात करते हैं, जनन की, रिप्रोडक्शन। देखिए बच्चे,